हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों 19 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की। अगली क्लास दोस्तों 20वीं क्लास आज ये होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी उनको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था 181 महिला हेल्पलाइन नंबर के रेस्क्यू वाहनों का फ्लैग ऑफ, साथ ही साथ मुखबिर योजना, साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्लीट की थी दोस्तों भू जल संरक्षण मिशन को। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, साथ ही साथ दोस्तों यूपीजी के 2 से 3 दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बिल्कुल दोस्तों स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासें, साथ ही साथ हिंदी की क्लासें भी दोस्तों स्टार्ट होंगी। जो लोग नए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा मेरे दोस्त, जल्दी से उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें, सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। बात करें आज एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की, तो दोस्तों 25 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक जिले में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन का निर्णय किया गया था। जैसा कि मैं बताता हूं हमेशा आप लोगों के लिए, डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये योजना प्रारंभ हुई थी 25 अप्रैल 2017 को। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन का निर्णय किया गया था दोस्तों। इसके तहत भू माफियाओं द्वारा जिन सरकारी भूमियों पर कब्जा किया गया है, यानी कि जिन क्षेत्रों में कोई भूमि खाली पड़ी रहती थी तो भू माफियाओं द्वारा उन भूमियों को कब्जे में कर लिया जाता था। तो ऐसी सभी भूमियों जिनको भू माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर लिया गया है, उनको फिर सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। ये उद्देश्य था पूरा एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का। ठीक है, साथ ही साथ देखें इसमें अवैध कब्जों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का वेब पोर्टल कहाँ बनाया गया था, साथ ही साथ क्या वेब पोर्टल है। तो राजस्व परिषद स्तर पर एक वेब पोर्टल बनाया गया था। वर्तमान में यह शिकायतें दोस्तों IGRS पोर्टल जनसुनवाई.up.nic.in पर आप कर सकते हैं। ये आपसे पोर्टल पूछा जा सकता है कि जनसुनवाई.up.nic.in, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके लिए बनाया गया था। तो अब बताएंगे एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, सरकारी ज़मीनों को कब्जे से वापस लेने के लिए। चलिए अगली योजना है दोस्तों हमारी किसान ऋण मोचन पोर्टल। तो 9 जुलाई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान ऋण मोचन पोर्टल का शुभारंभ किया था। डेट बिल्कुल रट लें आप लोग, ठीक है, 9 जुलाई 2017। तो दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। किसान ऋण मोचन पोर्टल किस लिए बनाया गया था? लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इस पोर्टल के संचालन की व्यवस्था यूपी डेस्को यानी कि UPDESCO करेगा। यूपी डेस्को का दोस्तों फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप इसको जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें और इसको याद कर लें। क्या होता है यूपी डेस्को का फुल फॉर्म? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, चलिए आगे देखें तो गुलाबी बस योजना, माई सेफ बस योजना, इसको देखते हैं क्या थी ये। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दोस्तों महिलाओं और लड़कियों के लिए पिंक बस योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इसमें दोस्तों 50 नई गुलाबी बस का संचालन प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ परिवहन विभाग का इसमें 88 करोड़ रुपए दोस्तों वहन हुआ था। ठीक है, तो कितनी नई बसें चलाई गई थी? 50 नई बसें दोस्तों इसके लिए चलाई गई थी। चलिए आगे देखें तो दोस्तों इन सभी बसों में CCTV कैमरेज, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरेज, GPS, ठीक है, GPS का जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताएंगे। पैनिक बटन भी लगाया जाएगा तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदि शक्ति ग्रुप का निर्माण भी किया जाएगा। GPS का फुल फॉर्म मैं ही बता देता हूँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये होता है GPS का फुल फॉर्म। ठीक है,
चलिए आगे देखें दोस्तों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसको देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़ बंजर जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने और कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। किस लिए की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़ बंजर जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने के लिए, साथ ही साथ कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार व आजीविका उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। 2017-18 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 10 करोड़ का बजट रखा गया था। कंप्लीट है ना ये। चलिए अगली योजना देखते हैं, निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना को देखते हैं दोस्तों, क्या थी ये योजना? तो निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का प्रारंभ जुलाई 2005 में किया गया था। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेट को रट लें आप लोग बिल्कुल। तो जुलाई 2005 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है। और ये योजना कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी। निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी। अगली योजना है दोस्तों हमारी निशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। तो इसको देखते हैं। यह योजना दोस्तों सितंबर 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों में उनकी छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करना। यानी कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी मलिन बस्तियों में कन्याओं को, छात्राओं को जो 1 से 5वीं तक की क्लासेस में पढ़ती हैं, उन सभी को स्कूल की यूनिफॉर्म या फिर ड्रेस जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे उनका शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़े। अगली योजना है दोस्तों हमारी बालिका श्री योजना। इसको देखते हैं, क्या थी बालिका श्री योजना? तो बालिका श्री योजना की शुरुआत दोस्तों की गई थी वर्ष 2006 में, ठीक है। साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। छोटी सी ये योजना थी। क्या था इसका उद्देश्य? जो अनुसूचित जाति की बालिकाएं हैं उनको बीमा सुरक्षा प्रदान करना। कंप्लीट है ना ये बालिका श्री योजना। चलिए आगे देखते हैं, लोहिया ग्रामीण आवास योजना। क्या थी लोहिया ग्रामीण आवास योजना दोस्तों? तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 20 फरवरी 2013 को। कब किया गया था इसका प्रारंभ? 20 फरवरी 2013 को दोस्तों लोहिया ग्रामीण आवास योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था 100% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो वित्त की व्यवस्था होती है लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए, पूरी राज्य सरकार ही उसका वहन करती है। केंद्र सरकार अपना एक भी पैसा इसके लिए नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पर्टिकुलर सिर्फ राज्य की ही योजना थी। अगली योजना देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की योजना, खाद्यान्न बैंक योजना। चलिए देखते हैं तो इसको। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की योजना 2002 में प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा जाए खाद्यान्न बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी, क्या बताएंगे? 2002 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों देश भर में 1.14 लाख यानी 1,14,000 गाँव में 1100 करोड़ से इस खाद्यान्न बैंकों को स्थापित किया जाएगा। तो भारत के 1,14,000 गाँव में दोस्तों 1100 करोड़ की राशि से खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का लक्ष्य था खाद्यान्न बैंक योजना के अंतर्गत। परिवार नियोजन कार्यक्रम दोस्तों, इसका कभी कभी ये जो इसकी स्टार्टिंग डेट है ये पूछ ली जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1952 में इसका। क्लियर? अगला देखें दोस्तों, तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। देखते हैं क्या था नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो दोस्तों नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत 2016-17 से 2 योजनाएं संचालित
की जा रही हैं? आपसे पूछा जा सकता है कब से संचालित की जा रही हैं, तो 2016-17 से। ठीक है, एक है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक है हमारी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई ना हो पाने पर प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि किन्हीं भी प्राकृतिक कारणों से अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है, पानी नहीं गिरता है जिससे उसकी फसल ना उग पाए, साथ ही साथ अगर कीड़े लग जाते हैं फसल में या फिर और अन्य रोगों से फसल ग्रस्त हो जाती है, तो फसल को बीमा जो किसान है बीमा कवर उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना है किसानों के लिए, ग्राम विकास के लिए, साथ ही साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी। ठीक है, कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यूपी जीके जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 3 दिनों में बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यूपी जीके के लिए बेसिक से बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।